हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है, आईटी ऑफिसर बेसिकली इसको कहा जाता है, उसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन पर बनाया गया है। अभी तक काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मिले थे हमको, तो ये जो है इसके अंदर हम लोग देखेंगे सारी की सारी वो बुक्स जो आपको पढ़ लेनी चाहिए या जिनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा देखो, होता क्या है कि बुक्स की अगर हम बात करें तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स आती है, जैसे अगर हम आईटी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे आपके 8 to 10 सब्जेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सिंगल बुक परचेज कर लेते हैं और उससे अगर हम देखें तो क्वेश्चन उससे मिल नहीं पाते हैं और प्रिपरेशन भी उससे नहीं हो पाती है। तो एक चीज़ ये माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आईटी ऑफिसर की प्रिपरेशन करनी है तो रेफरेंस बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पूरी की पूरी। हम ये नहीं बोलते कि पूरी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। स्टार्टिंग क्या है किसी भी चीज़ की और उसका यूज़ क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग आईटी ऑफिसर का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो ये कि क्वेश्चंस जो आते हैं उनका बेस क्या रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस की देखो, अगर हम बात करें तो अभी तक जितने भी आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए थे, हम लोग अगर देखें 2016 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ तक एग्ज़ाम का पैटर्न अलग हुआ करता था। लेकिन अगर हम 2017 की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। पैटर्न इन द सेंस कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को थोड़े अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया आपके सामने। क्वेश्चंस जो थे वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस के साथ में किया क्या गया था वहाँ पे कि आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड या फिर वो वाले क्वेश्चंस जो आपने जनरल लाइफ में अपने कहीं ना कहीं यूज़ में लिए हैं। तो क्वेश्चंस का टाइप देखो क्या क्या हो सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। वर्किंग एनवायरनमेंट, जैसे मान लीजिए आप काम करते हैं, iOS डेवलपर हैं या फिर एंड्रॉयड एपी के डेवलपर हैं या फिर आप जावा बेस एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली ये तो आते ही हैं। जैसे अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अगर 50 हैं तो 50 के अंदर से 30 के करीब क्वेश्चंस तो थियोरेटिकल ही आएंगे। और थियोरेटिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या कि ये वाले क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आने वाले हैं, ये आएंगे आपके कॉन्सेप्ट बेस पे। उसके अलावा देखें तो जनरल लाइफ वाले क्वेश्चन, जनरल लाइफ मतलब जो हम लोग यूज़ में लेते हैं अभी चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल के साथ में अगर स्टाइलस है, जैसे एस पेन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। वर्किंग जो है टच स्क्रीन का, जैसे कैपेसिटिव है उसका अलग वर्किंग होता है, रजिस्टिव है उसका अलग वर्किंग होता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। 2017 में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल जो है उसमें जो आप पावर बटन और वॉल्यूम बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। उसके अलावा अगर देखें तो करंट टेक्नोलॉजीज़ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ अटैक एंड प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज़, ये दोनों जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमको कुछ ना कुछ, या तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या आईफोन एप्लीकेशंस कुछ इंस्टॉल करके रखिए अपने मोबाइल पे, जिससे आपको करंट न्यूज़ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। जैसे देखो इनमें क्वेश्चन क्या कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चले हम कि अभी अटैक हुआ, रैंसमवेयर अटैक हुआ, तो रैंसमवेयर अटैक के अंदर जो वायरस यूज में लिया गया था या जो रैंसमवेयर यूज में लिया गया था वो रैंसमवेयर कौन सा था उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे वानाक्राई था, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो पेटिया है। तो ये है, ये आपके जनरल लाइफ वाले क्वेश्चन और करंट टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। उसके अलावा अटैक एंड प्रिवेंशन टेक्निक्स जो है, मतलब सॉफ्टवेयर्स जो हम लोग यूज़ में लेते हैं प्रिवेंट करने के लिए, जैसे डिफेंडर हुआ या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स वगैरह हुए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये तो है एक तरीके से हम लोगों ने यहाँ डिस्कस ये कर लिया कि क्वेश्चंस जो होंगे वो किस तरीके के पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। अब बेसिक देखते हैं कि बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ माइंड में आती है स्टूडेंट्स के, कई बार स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके भी पूछते हैं कि सर हम लोगों को टाइम टेबल बना के दे दीजिए या फिर एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमको करना क्या चाहिए। तो देखो इसका एक सिंपल सा रिप्लाई है कि आप अपना टाइम टेबल खुद से बनाइए। यहाँ पे आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। पुराना वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, पैटर्न डिस्कस किया है। आरआरबी आईटी ऑफिसर के लिए, आईबीपीएस एसओ जो होगा उसके लिए भी हम लोग अलग से पूरा पैटर्न बना के आपको देंगे।
तो टाइम टेबल की जब भी बात आती है तो वहाँ पे आप टाइम टेबल को फॉलो मत कीजिए, डेली बेसिस पे टारगेट बनाइए, उस टारगेट को डेली बेसिस पे अचीव कीजिए। एक पूरा गोल सेट कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम पीरियड के अंदर ये वाला पार्ट तो कर ही लेना है। तो अगर हम आज से देखें, आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से अगर हम देखें तो आपका एग्ज़ाम की डेट आरआरबी के अंदर दी गई है आईटी ऑफिसर की 5 नवंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे 4 मंथ हैं आपके पास में। तो 4 मंथ के अंदर आपको जो टॉपिक कवर करने हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को फिर धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे कवर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बुक्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखो जो बुक है ये है आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस। ये जो है ये बेसिक नॉलेज के लिए है, कंप्यूटर के बारे में आपको ये चीज़ें तो जानकारी होनी ही चाहिए। आरआरबी की अगर आईटी ऑफिसर की हम बात करें तो वहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट अलग होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस वाला पार्ट अलग होता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के जो इजी क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखो इजी क्वेश्चंस पूछे किस किस चीज़ पे जा सकते हैं, कंप्यूटर हिस्ट्री पे, पेरिफेरल डिवाइसेस पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो उसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं जैसे एप्लीकेशन और सिस्टम, इंटरनेट और इसकी सर्विसेज। इंटरनेट और सर्विसेज के अंदर देखो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ब्रॉडबैंड वगैरह हुए या फिर डीएसएल हुआ, प्रोटोकॉल्स वगैरह हुए काफ़ी सारे, डीएचसीपी है जैसे डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसके अलावा मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, कंप्यूटर की मेमोरी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीवर्ड जो हैं, एब्रिविएशंस और कीवर्ड्स, यहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखो बुक की बात आती है कि बुक यहाँ पे आप फॉलो करें कौन सी। तो बेसिक के लिए तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आएगी, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन जो है उसकी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म सीरीज जो है आपकी, प्लेटफॉर्म सीरीज़ की आप बुक फॉलो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सीरीज जो है ये रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है। तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए ऑब्जेक्टिव, या फिर प्लेटफॉर्म सीरीज की जो बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन की, ये भी ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की बुक है, तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ थ्योरी भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप ये वाली बुक परचेज कर लीजिए। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से आती हो, लेकिन एक बार अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट पेपर्स कैसे होंगे, या फिर हम लोग ये देखें कि आप लोगों ने ये तो देख लिया कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आने हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जाने हैं। तो उसके लिए आप लोग ये किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं आईटी ऑफिसर की। ये वाली जो बुक है ये प्रैक्टिस वर्क बुक आती है, मतलब कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका कवर क्या क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर कवर हो जाएंगे, मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे, और थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। लेकिन देखो बात ये आती है कि यहाँ पे इस वाली बुक के अंदर आपको एरर्स काफ़ी सारे मिलेंगे। ऐसा नहीं है ये अकेली ही बुक है, आप अगर चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 30-40 के करीब, या फिर अगर आप चाहें तो दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। लेकिन किरण जो है ये थोड़ा सा एरर फ्री है उन बुक के कंपेरिजन में। एरर्स तो आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो देखो जितने भी आपको एरर्स मिलते हैं आप उनको क्लियर कर लीजिए, या तो हमसे पूछ लीजिए कमेंट करके, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से क्लियर कर लीजिए। इसमें रट्टा आपको नहीं मारना है कि आप लोगों ने देखा क्वेश्चंस देखे आपने उनको रटना शुरू कर दिया। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर से क्वेश्चंस काफ़ी कम मिलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं या तो वो नए बनाए जाते हैं, या फिर उनका कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अच्छा देखो यहाँ तक बात ये आई कि ये वाली बुक सफिशियंट होगी क्या, कि आपके क्वेश्चंस का जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके लिए ये वाली बुक सफिशिएंट होगी क्या। तो ये वाली बुक सफिशिएंट नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये वाली बुक जो है ये सफिशिएंट नहीं है। अब देखो बात आती है कि टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन की जाए। सबसे बड़ा रोल जो होता है आजकल के एग्ज़ाम में वो है आपका टाइम। टाइम अगर आप बचाते हैं, टाइम अगर आप यूटिलाइज़ कर पाते हैं अच्छे से, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर टाइम यूटिलाइजेशन आपका अच्छा नहीं है तो पेपर आपका 100% श्योर है कि बिगड़ने वाला है। तो ये सबसे बड़ा रोल आपका निभाती हैं टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज की देखो अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है कि ये वाली बुक तो आप रखिएगा अपने पास में। ऑफलाइन जो बुक्स होती हैं वो पढ़ने में थोड़ी स्पीड अच्छी रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका। ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए। सबसे अच्छी जो है वो तो है आपकी ऑलिव बोर्ड, लेकिन अगर आपको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा टफ है तो आप प्रैक्टिस मॉक की ले सकते हैं, या फिर टेस्ट बुक की आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं।
अच्छा, ये चीज़ें भी दिमाग से निकाल लीजिएगा कि यार मैंने ऑलिव बोर्ड की भी परचेज कर ली, अब मुझे प्रैक्टिस मॉक भी परचेज करना होगा क्या। देखो, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सेलेक्ट होने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को अगर देखा जाए तो 4 मंथ जो हैं, अगर आप लग के मेहनत कर लेते हैं, डेली बेसिस पे अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो आसानी से सिलेक्शन यहाँ पे लिया जा सकता है। तो टेस्ट सीरीज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। ईजी जो है वो टेक्स्ट बुक के ईजी टेस्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रैक्टिस मॉक है। ऑलिव बोर्ड जो है ये टफ कैटेगरी में थोड़ा चला जाता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर कहा जाए तो प्रैक्टिस मॉक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं, सिलेक्शन जिनका हुआ है वो जनरली बोलते हैं कि प्रैक्टिस मॉक हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब बुक्स हम एक एक करके देख लेते हैं। देखो, बुक्स का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको पढ़ना है वो रेफरेंस बुक से ही पढ़ना है। कोई सी भी बुक्स जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपके लिए सिर्फ हेल्पफुल हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते। तो आपको देखो करना क्या होगा कि आपको पढ़ना तो रेफरेंस बुक से ही है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेनरी एफ कोर्स नाम से एक बुक आती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी है ये, अगर DBMS की बात करें हम तो उसके लिए। तो देखो, यहाँ से आपको टॉपिक्स जो कवर कर लेने हैं। अब बात यह आती है कि ये तो काफ़ी मोटी सी बुक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, काफ़ी ब्रॉड लेवल पे इसमें DBMS को समझाया गया है। तो यहाँ पे से आपको टॉपिक कौन कौन से कवर कर लेने हैं। रेफरेंस बुक से पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है आपका वो ये कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि आपने एज ए नॉवल पढ़ दी बुक को, ऐसा नहीं होगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको बुक के कॉन्सेप्ट सारे जो हैं वो अच्छे से समझने होंगे। देखो, यहाँ पे टॉपिक जो आपको क्लियर करने हैं वो है डेटाबेस का आर्किटेक्चर। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा। RDBMS जो है वो आपको पढ़ना होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कीज जो है वो आपको यहाँ से सारी देखनी होगी। डेटाबेस के व्यूज जो हैं वो आपको सारे देखने होंगे DBMS के। उसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पे। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF, ये सारे आपको देखने होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स जो हैं, सिंपल जो टेबल है, एक टेबल की जो फॉर्म होती है, जो फॉर्मेशन है टेबल का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। डिग्री क्या होता है आपका, कार्डिनलिटी क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं आपके, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपको इस बुक से पढ़ लेने हैं। SQL क्वेरीज जो है, यहाँ से देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेरीज जो है वो ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। अगर आती है तो एक या दो ही क्वेरी पूछी जाती है। लेकिन DBMS जो है यहाँ से टोटल आपके 10 to 15 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल्स, SQL की क्वेरीज जो आती है इनके फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसके अंदर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्या एरर है, या फिर इस एग्जाम्पल का आउटपुट क्या निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ER डायग्राम और डेटा मॉडल से रिलेटेड आपको इसमें से पार्ट पढ़ना होगा। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एसिड प्रॉपर्टी जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसके वर्क क्या होते हैं DBA के, DBA वर्क किस लेवल पे करता है, या फिर क्वेश्चंस जो है वो DBA की अथॉरिटीज़ पे कि क्या क्या उसके पास में अथॉरिटी होती है, उन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। DBMS के अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बुक की अगर हम बात करें तो बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है, हेनरी एफ कोर्स। जितनी भी बुक्स हैं इनके लिंक हम कोशिश करेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दें। कोशिश की जाएगी कि इनके PDF वर्जन्स जो है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाए, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि इतनी सारी रेफरेंस बुक आप एक साथ परचेज नहीं करना चाहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी PDF जो है वो हम कहीं से अरेंज करके आपको इनकी PDF प्रोवाइड करा दें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आप 10 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे बेसिकली दो बुक है। एक तो है आपकी एंड्रू एस टेननबम, जो ये वाली बुक है फर्स्ट वाली। दूसरी है आपकी फोरोजन, जो ये नेक्स्ट बुक है। ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए जनरली यहाँ पे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क वाले क्वेश्चन बेसिक आपके यहाँ पे मिलेंगे। देखो, बेसिक से लेके हाई लेवल तक की आपको पढ़ाई करनी है। बेसिक का मतलब जैसे कंप्यूटर के नेटवर्क के टाइप क्या क्या हैं। जैसे टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप कैसा हुआ, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। तो ये टाइप ऑफ नेटवर्क है। टोपोलॉजी जो है, टोपोलॉजीज़ के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए कि कौन सी टोपोलॉजी अच्छी होती है, क्या क्या किस टोपोलॉजी के ड्रॉबैक हैं। तो ये सारा का सारा आपको इन बुक से कवर करना होगा।
उसके अलावा नेक्स्ट जो है आपको पढ़ना वो है आईपी एड्रेसिंग, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, दोनों को डिटेल में पढ़ना है। इनके हेडर्स जो है वो आपको हेडर्स भी देखने हैं। क्वेश्चंस जो हैं इन पे आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर लेने हैं, क्योंकि देखो होता ये है कि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता। सबनेट मास्किंग वगैरह जो है इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक इसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इनके साइज़ वगैरह से रिलेटेड बन सकते हैं। जैसे आईपी हेडर की बात करें अगर हम, तो उसमें जो जो पार्ट होते हैं उनके साइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इन बुक से आपको क्या क्या कवर करना है वो है आपका ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप चाहें तो इनको दोनों बुक से एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, फॉरोजन में ज़्यादा अच्छे से आपको मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें राउटिंग एल्गोरिथम आपको कंप्यूटर नेटवर्क की जो टेननबम बुक है वहाँ से आपको पढ़ना है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। नेटवर्क डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो डिवाइसेज आप डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जो फॉरोजन बुक है उससे आप कवर कर सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स जो है ये भी आप फॉरोजन से आप कवर कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी एनक्रिप्शन ये आप कंप्यूटर नेटवर्क की जो टेननबम बुक है वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। मालवेयर सिक्योरिटी थ्रेट्स ये भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क वाली बुक में मिल जाएंगे जो टेननबम है उसमें। अच्छा देखो बात यहाँ पे ये आती है कि दो बुक है आपके पास में, तो कॉन्सेप्ट जो है वो तो दोनों में सेम है, समझाने का तरीका दोनों का अलग अलग है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो टेननबम के अंदर अच्छे दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो फॉरोजन के अंदर अच्छे दिए हुए हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप दोनों बुक से अच्छे से पढ़ें। रेफरेंस बुक से पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हों। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराते जाएं हम लोग। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आजकल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ईआरपी से और एमआईएस से। 2017 का अगर हम पेपर देखें तो वहाँ पे 4 to 5 जो क्वेश्चंस थे वो एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ईआरपी से पूछे गए थे। अच्छा देखो यहाँ पे बुक की अगर हम बात करें तो रॉजर एस प्रेसमैन के नाम से आपको बुक मिलेगी। ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से इसमें समझाए हुए हैं, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्या क्या इसके अंदर से आपको पढ़ लेना है वो है आपका फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एसडीएलसी जो है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो आपको इसमें से पढ़ना है। केस टूल्स जो है ये आपको इसमें से पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो मॉडल है जैसे वाटरफॉल हुआ, विन विन स्पाइरल हुआ, प्रोटोटाइप है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये भी आपको इसी बुक से कवर कर लेना है। डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ये भी आपको इस बुक से पढ़ लेना है। एसएपी जो है इसके बारे में आप कोशिश कीजिएगा कि आप ऑनलाइन नेट पे किसी भी वेबसाइट के थ्रू या विकीपीडिया पे इसके बारे में पढ़ लें। ये तीनों के तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हो सकता है 2017 में अगर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे तो 4 से 5 क्वेश्चन इस साल भी पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है इन क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके लिए प्रेसमेंट जो है ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो जो आपकी लोकल राइटर वाली जो बुक आती है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन है, कॉन्सेप्ट जो है वो भी कॉमन है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो है आपके पेजिंग और सेगमेंटेशन से रिलेटेड। तो ये जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से निकल के आता है। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका निकल के आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद आपके यहाँ पे आते हैं वर्चुअल मेमोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है। वर्चुअल मेमोरी बुक की अगर हम बात करें तो गैल्विन के नाम से आपको बुक यहाँ पे मिलती है, काफ़ी अच्छी बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको गैल्विन बुक यहाँ पे फॉलो करनी है। क्वेश्चंस देखो कहाँ कहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स यहाँ से जो क्वेश्चन है कंप्यूटर अवेयरनेस में भी पूछे जा सकते हैं और प्रोफेशनल नॉलेज में भी पूछे जा सकते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा आपको इस बुक में मिल जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और पैरेलल प्रोसेसिंग, ये वाले जो टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ वर्चुअल मेमोरी वाला पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट और पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, इसको तो अच्छे से कर ही लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे आ जाती है, जैसे सिस्टम कॉल वगैरह हुए, सीमाफोर वगैरह हुए, तो ये सारे भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बुक में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आप इससे कवर कर सकते हैं ये वाले टॉपिक। नेक्स्ट आपकी आती है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बुक है ये है मॉरिस मानो, काफ़ी अच्छी बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्सेप्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाए हुए हैं। प्रिस्क्राइब मैनर में है पूरे के पूरे, शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से आपको देखो कवर क्या क्या करना है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कवर करना है, 2 लेवल एंड 3 लेवल दोनों अलग अलग टाइप के जो आर्किटेक्चर है वो आपको कवर कर लेने हैं।
इस बुक का बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड बसेज, बसेज के अंदर आपकी डेटा बस हो सकती है, कंट्रोल बस हो सकती है, एड्रेस बस हो सकती है, उनकी साइज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो है, इंस्ट्रक्शन सेट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको इस बुक से कवर करने हैं। साथ ही साथ आपको पाइपलाइनिंग और इंटरप्ट जो है, प्रायोरिटी इंटरप्ट वगैरह जो है, उस पर हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर, तो इस बुक के अंदर से आपको ये सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के भी वही 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन 4 to 6 भी कर दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बुक की बात करें तो शॉम सीरीज़ की आपको बुक मिलेगी। सैम्योर जो इसके राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनकी ये बुक मिलेगी आपको। ये वाली जो बुक है ये हो सकता है कि थोड़ी सी टफ लगे, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं। मैग्रा हिल पब्लिकेशन की ये बुक है। देखो यहाँ से आपको क्या क्या कवर कर लेना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपको यहाँ से कवर करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो वाला पार्ट है वो देखो यहाँ पे कैसा आता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर विद सी हुआ, या डेटा स्ट्रक्चर विद C++ हुआ, या डेटा स्ट्रक्चर विद जावा हुआ, तो वो वाले पार्ट वो बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में साथ ही साथ आपसे क्या पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं ये भी आपके डेटा स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे इस बुक में आपको डेटा मर्जिंग और डेटा सॉर्टिंग वाला पार्ट कवर करना है। साथ ही साथ आपको स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस वाला पार्ट कवर करना है। स्टैक एंड क्यू जो है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बुक के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को समझने में, टॉपिक्स को कवर करने में। नेक्स्ट है आपके स्टैक एंड क्यू मेमोरी ऑपरेशंस। यहाँ से डायरेक्टली आपके ऑपरेशंस, जैसे स्टैक की अगर हम बात करें, फर्स्ट इन लास्ट आउट यहाँ का फीचर होता है। स्टैक का फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, क्योंकि अगर हम बात करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इंसर्शन कहाँ से होता है, डिलीशन कहाँ से होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वैसे बहुत कम आते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन ये आपको सारे इस बुक में मिल जाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए आपको शॉम सीरीज़ की, सैम्योर जो राइटर हैं, इनकी बुक को फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी की अगर हम बात करें तो आंसी सी सबसे अच्छी बुक आती है यहाँ पे। ई बालागुरुसमी की ये बुक है। इस बुक के अंदर से देखो टॉपिक्स जो आपको कवर कर लेने हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। डेटा टाइप जो है ये प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव दोनों आपको देख लेने हैं। लूप्स जो है, एंट्री कंट्रोल लूप है या एग्जिट कंट्रोल लूप है, जैसे कि आपका फॉर लूप है या फिर इफ कंडीशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। लूप्स में अगर हम और देखें तो वाइल और डू वाइल भी है आपके। एरे जो है इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ एरे जो है उनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। फंक्शंस जो है यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन, इनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे के सारे आपको इस बुक में अच्छे से मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर एंड यूनियन जो है इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज के अंदर। पॉइंटर और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इस वाली बुक में। ये वाली बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग विद C++। के जो क्वेश्चंस है ये आपको 3 to 4 क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। यहाँ पे बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बुक आपकी सेम है, ई बालागुरुसमी की। ये अगर बुक देखें तो इस बुक के अंदर से देखो आपको कवर क्या क्या करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आपको कवर कर लेने हैं। इनहेरिटेंस जो है इसके टाइप कौन कौन से हैं ये सारे आपको देख लेने हैं। अच्छा, ये जो अगर आप पढ़ें तो इनको विद एग्जांपल पढ़िएगा, ताकि अगर मान लीजिए आपसे एग्जांपल देके भी पूछ लिया जाए, या फिर वैसे कोडिंग्स नहीं पूछी जाती है फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। फ्रेंड फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है, पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिक अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपका बेसिकली आता क्या है कि या तो हम लोग बोले वर्चुअल फंक्शंस वगैरह हुए, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, या फिर हम लोग बोले फंक्शन ओवरलोडिंग है या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, वो भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस ये भी आपको यहाँ से कवर करने हैं। एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस, इनहेरिटेंस वगैरह के अंदर यहाँ पे आप इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वाला पार्ट और वर्चुअल फंक्शंस। तो ये सारा का सारा पार्ट आपको कवर करना है C++ का ई बालागुरुसमी बुक से। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रामिंग विद जावा। देखो जावा के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन 2017 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चन थे आपके जावा से रिलेटेड। तो जावा के बारे में जो आप बुक फॉलो कर सकते हैं वो ई बालागुरुसमी की ही बुक है। यहाँ पे नाम आपको पूरा नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो ये ई बालागुरुसमी की बुक है। ये बुक आपके लिए सफिशियंट है, ज़्यादा डीप में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे देखो आपको इस बुक से कवर क्या क्या करना है, जावा और बाइट कोड के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है, फीचर्स क्या क्या हैं जावा के वो सारा आपको पढ़ना है, इंटरफेसेस आपको पढ़ने हैं, पैकेजेस आपको पढ़ने हैं, एप्लेट्स की अगर हम बात करें तो एप्लेट्स आपको यहाँ से पढ़ने हैं, जावा एपीआई जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ये आपको यहाँ से देखना है, क्लासेज ऑब्जेक्ट एंड मेथड जो है फंक्शंस को ही कहा जाता है जावा के अंदर, तो ये आपको यहाँ से देख लेने हैं। तो यहाँ तक तो देखो बात हुई बुक की कि कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है आपको, कौन कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक चीज़ दिमाग से क्लियर निकाल दीजिएगा, कोई सी भी अगर आप सिंगल बुक परचेज करें और आप सोचें कि इस बुक से क्लियर हो जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे, रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करनी होगी। अच्छा, ये जो टॉपिक्स थे ये तो बुक से हम कवर कर सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है जो आपको कवर करने होंगे और ये टॉपिक जो है ये आपको ऑनलाइन ही पढ़ने हैं। इनके लिए वेबसाइट्स आप सर्च कर लीजिएगा या फिर हम कोशिश करेंगे कि हम ये वेबसाइट्स आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड करा दें। ओरेकल जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ओरेकल के क्वेश्चंस भी 2017 की अगर हम वीडियो की बात एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे पूछे गए थे। माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा। ब्राउजर्स के बारे में, कुकीज़ के बारे में, सेशंस और मेल सर्वर्स के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, तो ये भी आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा। HTML के सर्वर और सर्च इंजन्स ये भी आपको ऑनलाइन देखना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसके लिए कोई बुक आपको फॉलो नहीं करनी है, ये ऑनलाइन आप देख सकते हैं और हम लोगों ने भी इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो पैरेलल प्रोसेसिंग ये भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू पढ़ लें। मोबाइल और कंप्यूटर सिक्योरिटी ये आजकल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। मोबाइल की अगर हम बात करें या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस की बात करें तो वो बढ़ती जा रही है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी और मोबाइल सिक्योरिटी जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे वो करंट सिनेरियो से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो बुक्स में तो ये मिलेगा नहीं आपको, तो ये भी आपको ऑनलाइन कवर करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क जो है इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी ऑनलाइन आपको कवर करना होगा। उसके अलावा लैंग्वेजेस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो ये वैसे नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आप कवर कर लीजिएगा। PHP के बेसिक क्वेश्चंस, विजुअल बेसिक के बेसिक क्वेश्चन, HTML और CSS के बेसिक क्वेश्चंस। साथ ही साथ जैसे लास्ट ईयर पूछे गए थे क्वेश्चंस एंड्रॉइड से रिलेटेड, तो एंड्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एंड्रॉइड APK जो होती है, जो आपका पैकेज है एंड्रॉइड पैकेज फाइल, उस पे क्वेश्चन, एंड्रॉइड की वर्किंग पे क्वेश्चन और यूजर इंटरफेस UI पे क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा गया था लास्ट ईयर कि वॉल्यूम बटन और हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आपका क्या ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको ऑनलाइन कवर करने होंगे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखे जाए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको हम बुक से फॉलो नहीं कर सकते, वो आपको ऑनलाइन ही देखना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लोग इन बुक्स के लिंक आपको पेस्ट करके दे देंगे, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। PDF जो है वो हम सर्च आउट करके PDF का लिंक भी जल्दी अपडेट कर देंगे। तो ये वाला जो वीडियो था ये बेसिक था पूरा बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, स्ट्रेटेजी आपको क्या फॉलो करनी है, और बुक्स जो है रेफरेंस वो पूरी पूरी नहीं पढ़नी है कि रट्टाफिकेशन आप लोग लगा दें उसके अंदर, वो नहीं करना है। जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको कवर कर लेने हैं वो हम लोगों ने आपको बता दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो IT ऑफिसर के कोर्स है, ये जो वीडियोज़ हैं वो हम रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो नोटिफिकेशन बेल जो है उसको प्रेस करके इनेबल ज़रूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो क्वेरी आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहें तो सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं। वैसे हम लोग सोच रहे हैं एक ग्रुप क्रिएट करने का, तो अपना सजेशन आप लोग दे सकते हैं कि ग्रुप क्रिएट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और किया जाना चाहिए तो किस पे किया जाना चाहिए, फेसबुक पे किया जाना चाहिए, व्हाट्सएप तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। उसके अलावा अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।